नहीं थी, ना मेरी थी, ना मेरी मम्मी की कि हम लोग कोचिंग कर सके। तो हम लोग कोचिंग नहीं करते थे। मैं ओनली बस घर में ही पढ़ाई करती थी जितना हो सकता था। बस यही सोच करके कि मैं पढ़ाई करूंगी तो बस पास हो जाऊं, तो उसके बाद कुछ ऐसा करूंगी ना कि बहुत बड़ा धमाका करूंगी। बस यही सोच थी कि अपने घर की कंडीशन को बहुत अच्छी करूंगी और एक दिन बहुत बड़ा कुछ काम करूंगी जो कि अपने पापा का नाम रोशन करूं। तो मैंने क्लास हो गया और आपको पता होगा 8वीं तक ऐसे ही पढ़ाई होती है। फिर 9 से मैंने अपने से पढ़ाई किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, मैंने कहीं भी फेल नहीं हुआ, एक बार भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 17 साल की एज में 12th पास आउट कर लिया। जैसे भी मैंने 17 साल की एज में 12th पास आउट किया तो आता है ना जून जुलाई, उसमें मैंने रोपा लगाया। किस लिए? क्योंकि मुझे कॉलेज करना था। मम्मी बोली नहीं कॉलेज नहीं करना, क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है कि 2 बच्चे मेरे घर में बैठे हैं, तुम्हें मैं कॉलेज करवाऊंगी। बोली मैं कॉलेज करूंगी, जहाँ से करूंगी मुझे नहीं पता, मुझे कॉलेज करना है और कुछ करना है। मम्मी बोली नहीं करोगी। मैं बोली कि ठीक है तुम पैसे मत देना। मैंने जो 6वीं 7वीं से लेकर के 12वीं तक का पैसा आया हुआ था मैंने सारा दे दिया, कॉलेज में पैसा दे दिया था। मेरे पास पैसा 1 रुपया भी नहीं था, मैंने सारा कॉलेज में दे दिया, जितना भी लगता है 3-4 हजार रुपए। मैंने कॉलेज स्टार्ट किया सोचे कि यही बहाने हो सकता है शायद कुछ मिलेगा। तो मैं स्टेशन से आती थी तो एक औरत को देखा करती थी, वहाँ पर जो झंडा लहराते हैं ना उनके पास जाती थी, हो सकता था शायद कि स्टेशन मुझे भी झंडा लहराने वाला काम मिल जाए। तो मैं जाती तो थी बट मतलब कि मैं डरती थी क्या कुछ मुझे मिलेगा, इन्होंने बहुत यार पढ़ाई की और मैं तो मतलब तो पास आउट हुई हूँ, मुझे नहीं मिल पाएगा। तो फिर मैं वहाँ तक जाती, कभी कभी तो रोने लग जाती, बोली नहीं यार अभी तो मेरी एज 16 साल है, 17 साल है, मुझे नहीं मिल पाएगा। तो जाती रोती फिर वापस आ जाती, फिर ट्रेन में आ जाती। फिर ठीक उसी समय जब मैं कॉलेज आती रही तो मुझे 7 नवंबर और 2026 को मुझे 2025 को मुझे रेखा दीदी मिली और उन्हीं के माध्यम से मुझे यहाँ के बारे में जानकारी मिली। जानकारी लेने के बाद होता है ना इनवाइटी नंबर कॉल करना भूल जाता है। मेरे पास फोन नहीं था, मेरी मम्मी फोन ली थी, इतना छोटा सा मेरे पास फोन था जो कि वो भी मेरे पास नहीं था, मेरी मम्मी ली हुई थी। तो दीदी ने नंबर दिया तो मेरे पास नंबर तो याद था, मैंने दीदी को दे दिया। तो मैं बोली दीदी अब फिर लास्ट में कितना नंबर होगा, उन्होंने बोला मेरा 6-7 होगा। तो मैं वो लड़की थी नाम पूरा नहीं पता था, मैंने रेखा साकेत लिख के उनका 6-7 लास्ट का नंबर लिख लिया कि जाऊंगी तो घर में चेक करूंगी कि 6-7 लास्ट का नंबर कौन सा आया हुआ था। गई मैं चेक की और नंबर था। तो बोलते हैं ना जो कोई पार्टी करता वो कॉल करता है, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मुझे आज कोई एक लड़की नंबर दी है, बोली कि पढ़ाई के साथ साथ अपना इनकम भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे बताया है कि पार्ट टाइम का प्रोडक्ट सीख सकते हैं। तो मैं गई तो नंबर सारे चेक कर डाली, समय देखी और नंबर समय भूल गया था मुझे, बस इतना याद था कि 5:30 बजे, क्योंकि मैं ना बिहार से हमेशा जाती थी। तो वही नंबर चेक किया और 5:30 बजे का एक मुझे नंबर मिला जो कि लास्ट में 6-7 था। बस 2 ही नंबर पता था क्योंकि 2 ही नंबर मैंने पता किया था। मुझे लगा हो सकता है शायद होगा, तो मैंने कॉल किया, अच्छे से बात भी नहीं आई। कॉल की, मैं बोली कि दीदी आप मुझे काम के बारे में बता रही थी, उन्होंने बताया तो फिर भी कॉल अच्छे से आवाज नहीं आ पाई क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क की इशू है, तो छोटा सा ही फोन था तो नहीं आवाज अच्छे से नहीं आ पाई। तो मम्मी से मैं बोली मम्मी मुझे थोड़ा सा फोन दे दो, आज कॉलेज में काम है। मैंने उस फोन को लेकर के आया और कॉलेज में बात की, बोली दीदी बताइए ना, कुछ काम बता रही थी ना। दीदी बोली हाँ मैं तो काम बता रही थी बट उसमें 60+ होना चाहिए परसेंटेज। बोली हाँ दीदी मैंने 60+ है, मैंने की है पढ़ाई, क्योंकि हमेशा लोग बोलते थे कि मतलब कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, 60+ से फर्स्ट डिवीजन होता है। तुमने इतनी मेहनत की थी कि भले ना कोचिंग नहीं करती लेकिन फर्स्ट डिवीजन जरूर आओगी, 60% जरूर लाओगी। तो मैंने लाया, प्लस भी लाया। तो दीदी बोला ठीक है तुम कल आ जाना। बात की, मैंने डॉक्यूमेंट लिया, 30 रुपए लिया और अपना डॉक्यूमेंट और पैसा लेकर के एडमिशन करवाया। एडमिशन करने के पहले कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम है राजेश्वरी यादव, जो कि खाने से लेकर के सोने तक मैं उसी के साथ रहती थी क्योंकि मेरे घर के बगल में ही रहती थी और वो पहले से जब से पढ़ती थी तब तक वो मेरे साथ थी।
तो उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती थी। पूरा दिन गुजर जाता था उसी से ही दरबार करती रहती थी। ठीक उसी दिन मैंने बोला चलो यार वहाँ पे एक फॉर्म ले जाना है, वहाँ पे कंप्यूटर सीखूंगी, साथ में मैं पढ़ाई भी करूंगी। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज जाऊंगी। बोली चलना है, वो बोली नहीं जाऊंगी। बोले अगर जो आज तू गई तो तुम मेरा हमेशा साथ रहेगी, और जो आज तुम नहीं गई तो हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर चल जाओगी। बोले ठीक है जाओ, तुम मुझे क्लास लेने जाना, मैं नहीं जाऊंगी। बोले ठीक है। मैं उसे कॉलेज के गेट के सामने ही छोड़कर चली आई और रेखा दीदी के साथ आ गई। जानकारी ले, बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहली बार इंटरव्यू देने आई थी। लगता है ना डर, सबको लग रहा होगा ना। बहुत डर रही थी क्योंकि किसी के सामने बोली नहीं थी। मतलब वो क्योंकि घर में रहते थे, मेरे भाई बहन सब छोटे थे, कभी भी मतलब कि लड़कों के सामने कभी बोले ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई लड़का था ही नहीं। मेरा भाई छोटा था तो वो घर से तो लड़ते ही रहते थे, बाकी कोई नहीं था। तो हमारी कोई आदत नहीं थी कि किसी के सामने बोलने की। रेखा दीदी ने इतना अच्छे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि अगर जो आपको ऐसा मौका दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने अंदर ही अंदर बोला अरे क्या यार मैडम जी बता रही है, कभी मैं कर पाऊंगी? ऐसा होगा? मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। चलो ना यार क्या बोल रही है, जो आगे बोला हो बोल। मैंने ऐसे मन में सोचा, बोली अरे अब वही लड़की जो मुझे रास्ते से लेकर के मेरे साथ पैदल आई, वही लड़की इतनी अच्छी समझा रही थी। बोली अरे भगवान ये लड़की है कि कोई तूफान, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जादू कोई किया हो, ऐसे बोल रही है। बोली मान लीजिए ऐसे बोल रही है, मान लीजिए कि मैं ऐसे एक दिन बोलने लगूं तो क्या हो। मैं अभी तो एक लोगों के सामने तक नहीं बोल पाती हूँ, अगर 2-4 लोगों के सामने बोलने लगूं तो मेरी तो जिंदगी तो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मैंने विश्वास किया, फॉर्म भरा, पहले बहुत सवाल करे थे, बताइए बताइए काम क्या रहेगा। उन्होंने बोला आपको अंदर बताया जाएगा, जानकारी चाहिए तो फॉर्म भरिए। मैंने बोला हाँ मुझे जानकारी चाहिए। तो मैंने फॉर्म भरा, ट्राई की, जानकारी ली। बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली में आई थी। सोचे जो लड़की किसी लड़के लड़की के साथ नहीं तक बोल नहीं पाती थी, तो वो इंटरव्यू में भी अकेले आएगी तो कैसा फील करेगी, डर से महसूस करेगी ना। उसके सामने कोई नहीं होगा, उसके साथ कोई नहीं होगा, तो बहुत डर रही थी मैम। यहाँ पे आई, मैम के पास आई, मैम बोली डर क्यों रही हो? मैं कांप रही थी। मैम बोली कि कांपो नहीं, अच्छे से बैठो, डरना नहीं है बेटा, जो भी पूछना हो अच्छे से आप पूछ सकती हैं, जानकारी लेने के लिए आई हैं। बोले जी मैम। इतना धीमा बोल रही थी मैम, तो बोले थोड़ा तेजा बोलो। बोले मैम मैं इतना ही बोलती हूँ, ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी रिश्तेदारों को कभी नहीं जाती थी। अपने नानी के यहाँ जाती थी, 1 साल में 1 बार जाती थी, एक मैं नहीं गई अपने वहाँ मासी के घर, क्योंकि मैं किसी जगह बोलती नहीं थी और कहीं किसी को घूमने वाले जाती नहीं थी। और दादी के साथ मैं अपने दादी के मायके जाती थी, दादी 5-5 दिन रहती थी, दादी के साथ रह जाती थी। ज्यादा पसंद है दादी के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि जब से मेरे पापा छोड़ के गए हैं सुनाली, अपने दादी के साथ खाती थी, रहती थी, मतलब साथ में रहते थे, बट मैं लेटती थी भी दादी के साथ ही। क्योंकि मैं मतलब दादी को कभी सोचती थी जहाँ भी जाए दादी दादी के साथ जाए। मेरी मम्मी मामा के चले जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी दादी थी। मेरे भाई बहन मम्मी सब लोग नानी के यहाँ चले जाते थे और मैं दादी के यहाँ रहती थी। तो ठीक जब मैंने आया यहाँ पे एडमिशन लेने बताया गया पैसे, अब सोचिए जिसके सर पर न पिता का हाथ हो, न बड़ा कोई भाई हो जो कि कुछ काम करता हो, वो कहाँ से लाती 16,000 12,000 पैसे, कैसे एडजस्ट करती। मैं जैसे बताया गया आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, मेरा कंप्यूटर का सीखने का बहुत शौक था, कंप्यूटर भी सीखने का बहुत शौक था और इनकम करने का यानी कि पैसा कमाने का बहुत शौक था कि अपने मैं काम करूं, कुछ तो मुझे मिले कि मैं अपने घर की कंडीशन को ठीक कर सकूं। मुझे पैसा बताया गया कंप्यूटर की, मैं वैसे भी कंप्यूटर से इंग्लिश से भागने वाली लड़की हूँ। मुझे बताया गया बोल दिया कंप्यूटर में तो इंग्लिश रहती है। मैंने बोला नहीं मैम मैं उसमें से नहीं करूंगी, कंप्यूटर नहीं करूंगी, एक काम करिए आप मेरे हेल्प से कर दीजिए। पता है क्योंकि मुझे ना चालू करना आता ना बंद करना आता, कैसे करूंगी मैं? मैम बोली नहीं, अगर जो तुम्हें सीखना है तो वहाँ पे सिखाया जाएगा कैसे चालू करना, यहाँ तक कि ABCD से सिखाया जाएगा। मुझे मैम की वो बात बहुत अच्छी लगी। मैं बोली चलिए ठीक है मैं कंप्यूटर करूंगी, मुझे तो शौक तो है बट मुझे इंग्लिश जरूर नहीं आती है कंप्यूटर से कि मैं कैसे चालू करूंगी कैसे बंद करूंगी।
फिर ठीक उसी तरह रेखा दीदी ने मुझे समझाया, अपने बारे में इतना बताया, इमोशनल हो गए तो मेरे तो आंसू ही आ गए थे। सोचिए जब वो लड़की छोटी सी लड़की कर सकती थी तो मैं बोली मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो उनकी बात में दिल पर चुभ गई, यहाँ तक कि करिश्मा दीदी ने अपना बताया कि तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती हो। मैं बोली लगता है ये लड़की लोग यहाँ से पागल हो गई, जहाँ जाए वहाँ समझाती है। मैं वहाँ भी समझाया, यहाँ भी समझाया, यहाँ भी समझाया, बोले काहे यार इतना समझाती हैं। बोलती है जो मैं लाखों लोगों के सामने भीड़ में बोली कि जो आप जाए तो कैसा रहेगा, स्टेज में सब कोई भीड़ नीचे रहे। बोले कल आ गए हो कहाँ, हम तो भी स्कूलों में सबके सामने तो दो के सामने बोले नहीं, इतने लोगों के सामने जाएंगे। तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी, बोले क्या सच भी होगा। तो फिर उन्होंने अपनी वीडियो सारा कुछ मुझे दिखाया, तो मैंने थोड़ा बहुत बिलीव किया। मैम ने दिखाया कार में यहाँ तक घूमने गए, मुझे बिलीव थोड़ा बहुत होगा। आज थोड़ा बहुत विश्वास है ना, तो अगर मंजिल जाना होगा तो हमें लगता है कि हम उस मंजिल में पहुंच जाएंगे। रास्ता पता है या नहीं पता, कैसे जाएंगे ये नहीं पता, मंजिल दिख रही है ना तो हम कैसे भी चले जाएंगे। बोले चलिए ठीक है, ये लोग जब कर सकती है तो आखिर मुझ में क्या कमी है। ये जरूर है कि मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती हूँ, ज्यादा बोलती नहीं हूँ, किसी के सामने सर उठा करके कभी बात नहीं करती हूँ, मैं वो लड़की हूँ क्योंकि गांव की रहने वाली। यार अब सोचिए जिसके पापा लोग ना हो तो क्या हो किसी को लड़की के सामने कोई बात करने देंगे।